Hi, welcome to my space. Today we are talking about back supports of our business. कुछ ऐसे बैक सपोर्ट जो हमारे बिजनेस को उस वक्त हेल्प कर सकें जब हमें फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत हो। तो सबसे पहला बैक सपोर्ट मेरे नज़र में है कि हमें सिबिल स्कोर अच्छा बना के रखना है। सिबिल एक ऐसी संस्था है जो आपके लोन्स के ऊपर, आपके क्रेडिट्स के ऊपर नज़र रखती है। आपने कितना पे किया है, किस तरह से आपने पे किया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक स्कोर देती है और वो स्कोर इजी हो जाता है उन कंपनियों के लिए जो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन्स प्रोवाइड कराती हैं। तो ये सिबिल स्कोर अगर अच्छा होता है तो आपको इजीली फंड्स मिल जाते हैं, आपको इजीली लोन्स मिल जाते हैं। और ये अगर ख़राब हो तो आपको कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करती। तो बैक सपोर्ट सिबिल स्कोर, हमें सिबिल स्कोर को अच्छा बना के रखना है। उसके लिए हमें लोन्स लेने हैं, उनको टाइम टू टाइम पे करना है। अननेसेसरी लोन्स नहीं लेना है, बट लोन्स लेने हैं उनको पे करना है। क्रेडिट कार्ड्स लेने हैं उनको रीपे टाइम टू टाइम करना है, ताकि एक अच्छा सिबिल स्कोर बने। और वो सिबिल स्कोर आपके बिज़नेस के लिए उस वक्त काम आएगा जब आपके बिज़नेस को हेल्प की ज़रूरत होगी। और अच्छी सिबिल स्कोर की वजह से आपको फाइनेंस मार्केट से इजीली मिल जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं, दूसरा बैक सपोर्ट है आपके बिज़नेस के अकाउंट्स। जी हाँ, अगर आपके बिज़नेस के अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए हों, अगर वो प्रॉफिट्स में हों, अगर उनका कैश फ्लो अच्छा हो, तो आपको इजीली फंड्स मार्केट से मिल जाएंगे आपके बुरे वक्त को निकालने के लिए। अगर आप प्राइवेटली किसी से फंड्स अरेंज कर रहे हैं तो वो आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो चेक करेंगे। फाइनेंशियल्स बिज़नेस के लिए एक जन्म कुंडली के जैसा है। जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो सबसे पहले वो आपके फाइनेंशियल्स देखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी बैलेंस शीट्स, आपने क्या रेवेन्यू आप कमा रहे हैं, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या आपके पास एसेट्स हैं, क्या आपके ऊपर लायबिलिटीज़, लोन्स वगैरह हैं। तो आपके लिए एक फाइनेंशियल्स अच्छा बना के रखना, उस अकाउंट्स को बराबर मेंटेन करना आपके लिए एक बैक सपोर्ट बन सकता है आपके बुरे वक्त में। फिर हम बात करते हैं रिलेशन विद बैंक। आप अपनी बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। बैंक के साथ, बैंक स्टाफ के साथ, बैंक मैनेजर के साथ टाइम टू टाइम आप उसमें रिक्वायर्ड फंड्स डालते रहें, उसको बराबर मेंटेन करें, एक अच्छा अमाउंट उसमें डालें, अच्छे अमाउंट्स निकालें। और बैंक के जो मैनेजर हैं, बैंक के जो स्टाफ है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। ये आपका बैक सपोर्ट कैसे बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर्स के हाथ में पावर होता है एक सर्टेन अमाउंट आपको बिना अथॉरिटी के आपको प्रोवाइड करा सकने का। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं बैंक के साथ, अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो बेशक बुरे वक्त में वो भी आपकी हेल्प करेंगे। फिर हम बात करते हैं मेक इन्वेस्टर हैप्पी। आपको अपने इन्वेस्टर्स को हैप्पी रखना है। देखिए, जो भी व्यक्ति आपके बिज़नेस में निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको उस पर अच्छा रिटर्न मिलता रहे। इसके अलावा उससे पर्सनली आप बिज़नेस में कोई भी नई चीज़ हो रही है, चाहे कोई मीटिंग है, आप उसको इनवाइट कीजिए, उनको अपने बिज़नेस से जोड़ के रखिए। क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो बुरे वक्त में वो भी आपको और फंड्स से खुश रख सकते हैं। तो अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखें और नए इन्वेस्टर्स ढूंढते रहें। तो ये भी आपके लिए एक बैक सपोर्ट बन सकता है आपके बिज़नेस के लिए। फिर हम बात करते हैं टैक्स फिलिंग। हर बिज़नेस जब मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट लेता है,
तो उसके ऊपर एक अमाउंट आपको टैक्स में देना पड़ता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे अदर कोई आपके बिज़नेस के हिसाब से टैक्सेस हो। तो टाइम टू टाइम टैक्सेस फिल करें, क्योंकि जब आपका वक्त बुरा होगा, जब आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी, तब यही बराबर टैक्स दिए गए आपके पेपर्स और ऑडिट रिपोर्ट, जो टैक्स भरने के बाद ऑडिट रिपोर्ट आपकी फर्म, आपकी कंपनी वगैरह की बनती है, तो वो आपको एक बैक सपोर्ट की तरह हेल्प करेगी आपके लिए, ओवरड्राफ्ट्स के लिए जो आपको बैंक से मिल सकते हैं, आपकी सीसी लिमिट्स के लिए। तो टैक्स बराबर फिल करें, टाइम टू टाइम भरें, और ऑडिट्स अपने बिजनेस की, पेपर्स की, अपने फाइनेंशियल्स की कराएं। ये आपके लिए एक बैक सपोर्ट साबित हो सकता है बुरे वक्त में। फिर हम बात करते हैं मनी रोटेशन की। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, मनी रोटेशन, मनी रोटेशन। ये मनी रोटेशन क्या है जो बिजनेस में काम आता है? मनी रोटेशन मोस्टली उन लोगों के लिए काम आता है जो प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। जब वो रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं अपनी फैक्ट्री में, उसको बना के और मार्केट में सेल करता है, तो ऐसे में क्या है, मनी रोटेशन में आप पार्टीज से क्रेडिट्स पे माल लेते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे रीसेलिंग के लिए बना हुआ कोई प्रोडक्ट है। तो वो क्रेडिट्स पे लिया गया माल आपको उनको वापस रीपे एक टाइम लिमिट के अंदर वापस करना होता है। तो उनको टाइम लिमिट के अंदर आप पे करते हैं उससे, और आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया उससे फंड्स आ गया, इसके बीच का जो गैप है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है अराउंड 2 lakhs का, और आपको मान लीजिए 60 डेज़ के बाद उसको पे करना है, और आपको वही प्रोडक्ट 30 दिन के अंदर अगर आप सेल करके उससे पेमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, तो 30 डेज़ आपके पास है। उस 30 डेज़ में आप फिर नई पार्टी से माल लेके उनको पेमेंट्स करके उस पैसों से जो पैसे आपने पहली पार्टी से लिया था, जिनको उनको आपको पे करना है, तो वही पेमेंट आपके लिए सर्कुलेट होता है और आपके बिज़नेस को फाइनेंशियली मजबूत बनाए रखता है। तो ये मनी रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पार्टी से माल लें और उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करें। टाइम पे पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मनी रोटेशन सभी बिजनेसमैन जानते हैं कि मनी रोटेशन होता है, मगर मनी रोटेशन के चक्कर में अपने जो रॉ मटेरियल देने वाले, जो आपकी टीम हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो पार्टीज़ आपको प्रोडक्ट बना के दे रही है, उसको टाइम पे पेमेंट ज़रूर करें, मगर मनी रोटेशन का यूज़ आप अपने बिज़नेस में कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक बैक सपोर्ट बनता है। फिर हम बात करते हैं आपके बिज़नेस की, आपके पर्सनली क्रेडिटेबिलिटी की। तो क्रेडिटेबिलिटी होना एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके लिए एक बिज़नेस सपोर्ट की तरह काम करती है, एक बैक सपोर्ट की तरह काम करती है। कैसे? क्रेडिटेबिलिटी क्या है? क्रेडिटेबिलिटी बिज़नेस के लिए ऐसा है, जैसे आप मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी पार्टी से माल ले रहे हैं उधार, ऑन क्रेडिट, तो कोई भी पर्सन आपको आंख बंद करके क्रेडिट्स नहीं देगा, उसके लिए आपको क्रेडिटेबिलिटी अपनी बनानी पड़ेगी। कई लोग होते हैं जो डेब्ट फ्री बिजनेस की बात करते हैं, पर मैं आपको कहना चाहूँगा किसी भी बिज़नेस को देखिए, बड़े से बड़ा बिज़नेस भी अगर है तो वो लोन्स के ऊपर, क्रेडिट्स के ऊपर काम करता है। तो आपको क्रेडिट पे माल लेना भी ज़रूरी है और टाइम पे उसको पे करना भी ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आपकी क्रेडिटेबिलिटी बननी चाहिए। क्रेडिटेबिलिटी उधार लेने से बनेगी और उधार टाइम पे देने से बनती है। तो अगर आपकी क्रेडिटेबिलिटी है, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से 20,000 रुपये उधार लेते हैं, उससे कहते हैं मैं 1 महीने में आपको चुका दूंगा, और आप उसे 20 दिन में, 25 दिन में, या 1 महीना आपने बोला 1 महीने में आप उसको पे कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप उससे फिर से पैसे उधार ले सकते हैं। तो ये आपकी क्रेडिटेबिलिटी बनी है। और वहीं अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी ख़राब हो जाएगी।
और बुरे वक्त में वो व्यक्ति कभी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो क्रेडिबिलिटी आपको बनानी चाहिए, आपको उधार लेना चाहिए, उधार चुकाना चाहिए, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने, और वो क्रेडिबिलिटी आपके बुरे वक्त में आपको सपोर्ट करेगी, आपको फंड्स अरेंज करके देगी। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे मेरे नज़रिए में जो आपके लिए बैक सपोर्ट बन सकता है। और बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते रहता है, तो क्रेडिबिलिटी, मनी रोटेशन, आपकी टैक्सेस, आपके इन्वेस्टर्स, आपके बैंक के साथ रिलेशन, आपके मेंटेन अकाउंट्स और सिबिल स्कोर, ये चीज़ें आपको बैक सपोर्ट में काम करती है।